हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में, और आज के रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे जगत दीदी के बारे में। जो कुछ दिनों से हमने अपने ध्यान को जगत दीदी की तरफ से हटाकर और कहीं और था हमारा ध्यान। तो ऐसा होना ही था, क्योंकि जगत दीदी की आदत है कि अगर उनके तरफ से आप ध्यान हटाओगे तो कुछ ना कुछ वो धमाका करेंगी, ताकि फिर से मेरे चारों तरफ से चर्चे होने लगे। तो जी हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बातें कर रही थी जगत दीदी के बारे में। तो जगत दीदी ने इस बार भी अपना, जैसे थोड़ी सी बातों को कहकर और बड़ा सा कारनामा कर देना, वैसा कुछ कर दिया फिर से। और इवेंट वाली जो दीदी थी वो रोती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि उनका इवेंट हो गया है ख़राब। और इसमें बहुत बड़ा हाथ जगत दीदी का है। तो नीतू मैना जो इवेंट में आने वाली थी, तो उनके घर कोई हादसा हो गया। और जब उस तरह की घर में कोई हादसा हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति को उससे निकलने के लिए कम से कम 14-15 दिन का समय चाहिए। तो ये पक्का हो गया था कि नीतू मैना इस इवेंट में नहीं आ पाएंगी। जो एक इस इवेंट की जानी मानी ये होता है ना कि पॉपुलर मेहमान थी। तो एक मेहमान पहले ही क्लियर हो गया था कि वो उनके घर में ऐसा कुछ हो गया, शायद उनके किसी अपने का डेट वगैरह हो गया है, तो ऐसे में वो नहीं आ पाएंगी, ये क्लियर हो गया था। तो इसके बाद से इस इवेंट की जो मेहमान थी, जो होता है ना कि इवेंट में भी जो मेहमान होते हैं तो कुछ मेहमान बहुत ही पॉपुलर होते हैं। तो उनमें से एक हमारी जगत दीदी थी। और वैसे भी इवेंट वाली दीदी ने इनके लिए बहुत कुछ कहा, और बहुतों से खुद को बुरा भी बना लिया था। जैसे कि जगत भैया के परिवार से बहुत सारी बातें उनके बारे में उन्होंने बोली, ताकि जगत दीदी जो हैं ये उनके इवेंट में जाएं और उनका इवेंट एक बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा इवेंट हो, और बहुत ये हो, उसमें पॉपुलर हो वो उनका इवेंट। तो इस चक्कर में उन्होंने जगत भैया की फैमिली से पहले ही बहुत सारी उनके बारे में बातें कह के उनसे ये कर लिया था, किनारा कर लिया। और जो मेन थे उनमें से जगत दीदी थी खास करके। तो जगत दीदी ने इवेंट के एक दिन पहले बताया है कि मैं इस इवेंट में नहीं आ पाऊँगी। जबकि आप लोग जानते हो कि आजकल का जो माहौल है, किसी भी इवेंट को मतलब कि ऑर्गेनाइज करने के लिए कितना समय लगता है, कितना पैसा लगता है। और इन्होंने सिर्फ एक दिन पहले कह दिया, और उसके पहले इवेंट वाली दीदी ने जो रोने वाला वीडियो बनाया, उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं, जगत दीदी की भी कोई वीडियो देखा जाए, उसके बाद ही इस पे बातें की जाएंगी। तो जगत दीदी की जब वीडियो आया, ब्लॉग आया, तो इस पे और जगत दीदी लाइव भी आई, तो सब कुछ क्लियर हो गया। और मैंने कहा कि अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो सारी बातें ऑडियंस से करना ज़रूरी है। तो जगत दीदी ने जो इतने दिनों से इन्होंने ऑडियंस को भी बोल रखा था कि आप लोग अपना अपना टिकट बुक कर लीजिए, मुझसे जिनको मिलना है, मेरे साथ मुझसे जिनको बातें करनी है, या बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे ऐसे ऑडियंस भी हैं जो इस इवेंट के लिए अपना टिकट बुक कर लिया था। और एक इवेंट का एक टिकट के लिए कम से कम मैक्सिमम आपको 5 से 6 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो कौन कितना पैसे वाला था, या किनके पास कितना कम था, या कैसे करके वो होता है ना कि जिनसे आपको मिलना है तो थोड़ा सा इंसान
कम भी है तो कैसे भी करके मैनेज करके कि चलो मिल लेते हैं, फिर आगे का आगे देखा जाएगा। तो कौन कैसा है, किसने कैसे कैसे करके टिकट बुक करवाया, तो इतने सारे ऑडियंस को भी कितना नुकसान हो गया जगत दीदी के कारण से। और इवेंट वाली दीदी से भी सारे लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। और यहाँ जो हमारी जगत दीदी है, सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने कह दिया कि मेरे कुछ पर्सनल काम से मैं इवेंट में नहीं जा पाऊँगी। तो ये कहाँ तक सही है कि इतने दिनों की तैयारियां, इतने दिनों से जो आपने आप लोग जो कहते हो कि हमारी ऑडियंस है, हमारी फैमिली है, तो इतने सारे सिर्फ मुंह से कहते हैं ये लोग, और मुंह की ही इनकी फैमिली है, और सिर्फ इनको अपने से मतलब है। क्योंकि अगर थोड़ी भी अपनापन ये समझती तो कम से कम जो इतनी सारी तैयारियां होती हैं, इतने पैसे खर्च होते हैं, तो कम से कम एक हफ्ता पहले भी ये बता देती कि चलो मैं इस इवेंट में नहीं आ पाऊँगी, इवेंट वाली दीदी को। तो शायद वो किसी न किसी खास मेहमान को ज़रूर प्रपोज करके तैयार कर लेती या किसी न किसी को ले आती, ताकि उनका जो इवेंट है वो ख़राब ना हो और अच्छा, मतलब कि उनका भी इवेंट हिट हो जाए। तो ऐसा है, लेकिन नहीं, इतनी सारी तैयारियों के बाद आप ही सोचो कि किसी इवेंट के एक दिन पहले कितनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना रहता है, कितनी सारी चीज़ों को बारे में सब कुछ सेट करके तैयारियां वगैरह करनी रहती है। तो इन्होंने सिर्फ एक दिन पहले कह दिया कि मेरा कुछ पर्सनल काम है और उसकी वजह से नहीं आ पाऊँगी। तो बस कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं किया, और जितनी भी ऑडियंस थी उसके भी फीलिंग्स के साथ जगत दीदी ने खेला, उनको भी धोखा दिया। और इवेंट वाली दीदी जिन्होंने खुद जगत दीदी के लिए बहुत सारे लोगों से किनारा किया, बहुत सारे लोगों के बारे में, खास करके जगत भैया के फैमिली के बारे में बहुत सारी बातें कही, तो बहुत सारे लोगों से उन्होंने जो अपना कट किया, लेकिन सिर्फ जगत दीदी के कारण से। लेकिन जगत दीदी ने ऐन वक्त पे फिर से धोखा दे दिया। तो ये है जगत दीदी का कारनामा कि चुपचाप बैठे बैठे रहेंगी और कोई ना कोई कांड कर देंगी या कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देंगी जिससे ये चर्चा में आ जाएंगी और फिर से इनकी लोग बातें करने लगेंगे। तो बहुत दिनों से इनके बारे में बातें नहीं चल रही थी वाईटी पर, तो इन्हें अकबक हो रहा होगा या अजीब लग रहा होगा कि मेरे बारे में बातें लोग अभी करना बंद कर दिए हैं, तो चलो कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हम आ जाते हैं सबके सामने। तो सच में सबके सामने आ गई, लेकिन फिर से इनका कहना भी है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मैं कमेंट वमेंट भी नहीं देखूंगी या सुनूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कहता है या नहीं कहता है। तो ऐसा है। और जो ऑडियंस है, तो मैं यही कहूँगी कि इन्होंने इवेंट वाली दीदी के साथ तो धोखा किया ही किया, क्योंकि पक्का धोखा किया। ठीक है, अगर आप किसी अपने पर्सनल काम की वजह से भी अगर आप कहीं, आपको इतना बड़ा इनविटेशन दिया गया है, आप उसमें के खास मेहमान हो, आपके लिए इतनी सारी तैयारियां की गई हैं, और अगर आप नहीं जा सकते हो तो कम से कम आप एक सप्ताह पहले इन्फॉर्म तो कर सकते थे इवेंट वाली दीदी को कि हाँ चलो हम नहीं आ रहे हैं। जबकि कितनी जब इवेंट वाली दीदी इन्हें इवेंट में बुलाने के लिए आई थी, तो इन्होंने कितना ब्लॉग बनाया, फिर उसको जाने के लेकर भी बहुत सारा इन्होंने ब्लॉग बनाया, बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी कहीं वाईटी पर ब्लॉग्स में कहा भी, लाइव में भी कि मैं आऊँगी, और ऑडियंस को भी बेवकूफ़ी बनाया कि आप लोग टिकट करा लो मुझसे मिलने के लिए, मुझसे बातें करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, तो इवेंट वाली दीदी का जो लाखों का जो नुकसान होना था, और जो नुकसान किया सो किया, लेकिन
ऑडियंस का भी इन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया। ये तो पहले सिर्फ ऑडियंस से व्यू लेना था, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने ऑडियंस को आप लोग टिकट ले लो मुझसे मिलने के लिए, तो बहुत सारे ऑडियंस जो है ना कि कैसे कैसे करके अपना टिकट लेकर और नहीं मिल पाए। तो सोचिए कि जब वो उस इवेंट में आए होंगे और वहाँ इनसे मुलाकात नहीं हुई तो उस समय ऑडियंस के दिल पे क्या बीती होगी। तो ऐसी हैं हमारी जगत दीदी कि किसी के बारे में, किसी के साथ भी कितना भी अपनापन ये दिखा लेती हैं, लेकिन तुरंत ही उससे किनारा करने में, अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ किनारा करने में इन्हें मिनट भी नहीं लगता है। तुरंत उससे ना ये किनारा कर लेंगी, चाहे वो ऑडियंस हो या इवेंट वाली दीदी हो। तो सबको इन्होंने धोखा दिया और बहुत बुरी तरह से धोखा दिया। तो यहाँ पे इवेंट वाली दीदी तो रो ही रही हैं, लेकिन ऑडियंस भी बहुत दुखी हुई। जब कोई भी मन बना के आप जाते हो कि मुझे आज इनसे मिलना है और वहाँ पे आप नहीं मिल पाते हो ना, तो बहुत ही अफसोस होता है, किसी भी चीज़ को बहुत बुरा लगता है। और ऑडियंस का जो पैसा गया सो गया। तो इन्होंने सिर्फ इन्होंने सिर्फ इवेंट वाली दीदी के साथ ही नहीं, इन्होंने ऑडियंस के साथ भी इस बार धोखा दिया। और मैं तो यही कहूँगी कि इन्हें जवाब देना चाहिए कि इन्होंने आखिर ऑडियंस के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑडियंस ही है जिसके बलबूते पर ना, उनकी वजह से ही ये जो कुछ भी हैं ऑडियंस की वजह से ही हैं। लेकिन जिनकी वजह से है ना, उनको भी धोखा देने में इन्हें मिनट नहीं लगता है। तो ऐसी है हमारी जगत दीदी। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या जगत दीदी ने गलत किया है या नहीं। 100% जगत दीदी ने बहुत ही गलत किया है, इवेंट वाली दीदी के साथ भी और ऑडियंस के साथ तो बहुत ही गलत किया है। जिस ऑडियंस की वजह से कोई भी यूट्यूबर है या ब्लॉगर है, कोई भी जिस ऑडियंस की वजह से है ना, उनको भी धोखा देने में या उनसे भी झूठ बोलने में इन लोगों को मिनट नहीं लगता है। तो यही था मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर से कहूँगी कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।